गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम फिर से इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए क्लास 10 मैथ्स चैप्टर 8 त्रिकोणमिति का परिचय, और इस चैप्टर के अंदर आज हम त्रिकोणमितीय फलनों के चिन्ह, यहाँ पर कौन से क्वाड्रेंट के अंदर अपना मान है वो बदलता है और कौन से क्वाड्रेंट के अंदर अपना मान नहीं बदलता है, इन सभी बातों पे आज हम चर्चा करेंगे। तो देखिए साथियों, सर्वप्रथम मैंने यहाँ पे 2D के अंदर यहाँ पर x डैश लिखा है, y और y डैश लिखा है। यहाँ पे जो एंगल है वो यहाँ पे मैंने 0 डिग्री और यहाँ पे फिर 90 डिग्री और यहाँ पे 180 डिग्री और यहाँ पे 270 और वापस क्या है 360 डिग्री। अब देखिए साथियों, ये हमारा प्रथम चतुर्थांश है, ये हमारा सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ चतुर्थांश है। ये इसको हम फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं, इसको सेकंड, इसको थर्ड, इसको फोर्थ। अब आपको क्या ट्रिक याद रखनी है, देखिए साथियों, यहाँ पर प्रथम चतुर्थांश के अंदर आपको आल शब्द याद रखना है। क्या याद रखना है साथियों? आल शब्द। उसके बाद में सेकंड के अंदर एस शब्द याद रखना है, यहाँ पे टी और यहाँ पे सी, अर्थात हम कह सकते हैं कि आल एस टी सी, आल एस टी सी। और यहाँ पर आल का अर्थ ये हुआ साथियों कि चतुर्थांश के अंदर जो सभी के सभी त्रिकोणमितीय फलन या अनुपात होते हैं वो क्या होते हैं? धनात्मक होते हैं साथियों। क्या होंगे? धनात्मक होंगे। यहाँ पर द्वितीय चतुर्थांश के अंदर हमने एस लिखा है और एस का अर्थ होता है साथियों साइन होता है। एस का अर्थ क्या होता है? साइन होता है। और साइन का व्युत्क्रम यहाँ पे कोसेक होता है। क्या होता है? कोसेक। और यहाँ पर भी हम थीटा लगा देंगे। तो उसके बाद में देखिए साथियों, यहाँ पर द्वितीय चतुर्थांश के अंदर एस लिख रखा है हमने, और एस का अर्थ ये हो गया साइन थीटा। क्या हो गया साथियों? साइन थीटा। और साइन थीटा का व्युत्क्रम होता है साथियों कोसेक थीटा। तो यहाँ पर द्वितीय चतुर्थांश के अंदर साइन थीटा और कोसेक थीटा दो मान है वो पॉजिटिव होंगे, बाकी सभी साथियों नेगेटिव होंगे। बाकी सभी क्या होंगे? नेगेटिव होंगे। तृतीय चतुर्थांश के अंदर देखिए साथियों, यहाँ पे टी फॉर टेन थीटा, टी फोर क्या है? टेन थीटा। और टेन का व्युत्क्रम साथियों कोट होता है। क्या होता है? कोट। तो यहाँ पर टेन और कोट दो मान ऐसे होंगे जो कि पॉजिटिव होंगे, बाकी सभी क्या होंगे? नेगेटिव होंगे। यहाँ पे सी फोर कोस थीटा, सी फोर क्या है साथियों? कोस थीटा। और कोस थीटा का व्युत्क्रम होता है साथियों सेक थीटा। क्या होता है? सेक थीटा। यहाँ पर चतुर्थांश में यहाँ पर कोस थीटा और सेक थीटा है वो अपने मान है वो धनात्मक मान देंगे। कौन से मान देंगे साथियों? धनात्मक मान देंगे। अब उसके बाद में आपको क्या करना है साथियों, यहाँ पर जो त्रिकोणमितीय फलन होते हैं वो 90 डिग्री और 270 डिग्री पे अपना मान है वो बदलता है। क्या है? अपना मान है बदलता है। तो यहाँ पर कौन से के अंदर कौन सा मान परिवर्तित होगा? तो देखिए साथियों, साइन थीटा क्या है? साइन थीटा मान अपना है वो कोस थीटा के अंदर चेंज कर लेता है। 90 डिग्री और 270 डिग्री पे मान है वो त्रिकोणमितीय फंक्शन है वो अपने मान बदलते हैं। किस प्रकार बदलेंगे इस बात पे भी चर्चा करेंगे, लेकिन एक बार आप ये समझना कि 90 डिग्री और 270 डिग्री पे मान है वो अपने बदलते हैं, तो साइन कोस के अंदर परिवर्तित हो जाएगा। और उसके बाद में देखिए साथियों, टेन थीटा अपना मान है वो कोट थीटा के अंदर बदल लेगा। और यहाँ पर उसके बाद में देखिए साथियों, सेक थीटा क्या है? सेक थीटा है वो अपना मान कोसेक थीटा के अंदर बदल लेगा। तो इस प्रकार देखिए साथियों, अगर कोस कहीं पर भी लिखा है तो वो अपना मान साइन के अंदर बदल लेगा, कोट है वो अपना टेन के अंदर मान बदल लेगा, कोसेक मान है वो सेक के अंदर बदल लेगा। लेकिन अगर आपके पास 180 डिग्री और 360 डिग्री लिखा हुआ है तो यहाँ पर त्रिकोणमितीय फंक्शन है वो अपने मान बदलता नहीं है, बदलते नहीं है। तो देखिए साथियों, यहाँ पर जैसे आपको यहाँ पर साइन 180 डिग्री और प्लस थीटा लिखा हुआ मिल गया साथियों, तो यहाँ पर प्लस माइनस की तो बाद की बात है, लेकिन यहाँ पर साइन अपना मान है वो बदलेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे हमने क्या लिखा है साथियों? 180 डिग्री लिख रखा है। क्या लिख रखा है? 180 डिग्री लिख रखा है। जैसे यहाँ पे साइन और यहाँ पे 360 डिग्री
और माइनस थीटा कर दिया मैंने। तो यहाँ पर साइन है वो अपना मान किसी के अंदर चेंज नहीं करेगा, प्लस माइनस की बात तो बाद में है साथियों। तो यहाँ पर जैसे यहाँ पर मैंने साइन 90 डिग्री और प्लस थीटा लिख लिया है, तो साइन यहाँ पे 90 आ गया है साथियों। 90 आने का अर्थ ये कि साइन तो कोस के अंदर चेंज होगा। किसके अंदर चेंज होगा? कोस के अंदर चेंज होगा। लेकिन प्लस और माइनस की तो बाद की बात है साथियों कि यहाँ पर प्लस आएगा या माइनस आएगा, ये बात भी हम इस ग्राफ की सहायता से समझने वाले हैं। लेकिन ये बात तो आपको समझ में आ गई होंगी साथियों कि 90 डिग्री और 270 डिग्री पे और यहाँ पे 180 डिग्री और 360 डिग्री पे मान, यहाँ पर कौन कौन से मान है वो अपने बदलते हैं त्रिकोणमितीय फंक्शन, और कौन से मान है वो बदलते नहीं है। 90 और 270 लिखा हुआ है तो साइन कोस के अंदर चेंज कर देना, टेन कोट के अंदर, सेक कोसेक के अंदर चेंज कर देना। और 180 और 360 डिग्री है तो यहाँ पर त्रिकोणमितीय मान है वो बदलते नहीं है। क्या है? त्रिकोणमितीय मान है वो अपने बदलते नहीं है साथियों। तो इस प्रकार मैं आशा करता हूं कि यहाँ पर कौन कौन से त्रिकोणमितीय फंक्शन मान अपने बदलेंगे ये बात तो आपको समझ में आ गई है। उसके बाद में आगे देखिए साथियों, हम यहाँ पर अगर देखिए साथियों, यहाँ पर आपको प्रथम चतुर्थांश के अंदर साइन 90 डिग्री माइनस थीटा लिखा हुआ मिलेगा कहीं पर, साइन 90 माइनस थीटा। तो इसको हम किस प्रकार से परिवर्तित करेंगे? इसका अर्थ ये हुआ यहाँ पर 90 डिग्री है, सर्वप्रथम ये चेक करेंगे। तो यहाँ पर साइन है वो कोस के अंदर बदल जाएगा। साइन किसके अंदर बदल जाएगा? कोस के अंदर बदल जाएगा। उसके बाद में हम चिन्ह देखेंगे कि धनात्मक आएगा या ऋणात्मक। तो आपको ट्रिक याद होंगी साथियों, प्रथम चतुर्थांश के अंदर आल शब्द लिख रखा है। क्या लिख रखा है? आल। आल का अर्थ ये हुआ यहाँ पर कोई भी त्रिकोणमितीय फंक्शन क्यों न हो, अगर प्रथम चतुर्थांश के अंदर अपना मान देता है तो वो सदैव धनात्मक लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा? सदैव धनात्मक लिखा जाएगा। जैसे यहाँ पर 90 डिग्री माइनस थीटा तो मतलब प्रथम चतुर्थांश के अंदर मान है इसका, तो यहाँ पर कोस थीटा हो जाएगा। अगर उसके बाद में यहाँ पे कोस और 90 डिग्री माइनस थीटा लिख रखा है तो देखिए साथियों, कोस अपना मान यहाँ पर साइन के अंदर दे देगा, लेकिन यहाँ पर चिन्ह तो साथियों धनात्मक ही आएगा। चिन्ह क्या आएगा? यहाँ पर धनात्मक आएगा, क्योंकि प्रथम चतुर्थांश के अंदर मान है तो सभी के सभी मान है वो क्या होंगे साथियों? धनात्मक होंगे। लेकिन मैंने पहले आपको बता दिया है कि साइन कोस के अंदर बदल जाएगा और कोस साइन के अंदर बदल जाएगा। उसके बाद में टेन अगर 90 डिग्री माइनस थीटा है कहीं पर भी तो यहाँ पर टेन अपना मान कोट के अंदर चेंज कर लेगा। किसके अंदर कर लेगा साथियों? कोट के अंदर चेंज कर लेगा और यहाँ पर चिन्ह तो धनात्मक आएगा। चिन्ह कौन सा आएगा? धनात्मक। अगर कोट 90 डिग्री माइनस थीटा लिख रखा है कहीं पर भी तो यहाँ पर कोट अपना मान साथियों 10 के अंदर चेंज कर लेगा। किसके अंदर कर लेगा? लेकिन चिन्ह तो साथियों किसका आएगा? धनात्मक चिन्ह आएगा। कौन सा चिन्ह आएगा? धनात्मक चिन्ह आएगा। उसके बाद में सेक अगर 90 डिग्री माइनस थीटा कहीं पर भी लिख रखा है साथियों तो यहाँ पर सेक अपना मान है वो किसके अंदर परिवर्तित कर लेगा साथियों? कोसेक के अंदर परिवर्तित कर लेगा। किसके अंदर कर लेगा? कोसेक। लेकिन चिन्ह तो क्या आएगा साथियों? धनात्मक आएगा। उसके बाद में कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा अगर कहीं पर भी लिखा है तो कोसेक अपना मान साथियों सेक के अंदर चेंज कर लेगा। किसके अंदर कर लेगा? सेक के अंदर अपना मान है वो परिवर्तित कर लेगा। तो इस प्रकार यहाँ चतुर्थांश के अंदर देखिए साथियों, अगर 90 डिग्री माइनस थीटा लिखा हुआ है तो आपको साइन को तो कोस में बदलना है, कोस को साइन के अंदर, टेन को कोट के अंदर, कोट को टेन के अंदर, सेक को कोसेक के अंदर और कोसेक को सेक के अंदर चेंज कर देना होगा। अगर यहाँ पर देखिए साथियों ये कंडीशन भी हो सकती है कि साइन और 360 डिग्री और माइनस अगर थीटा लिख रखा है तो देखिए साथियों इस क्वाड्रेंट के अंदर जाएगा। 360 डिग्री माइनस थीटा लिख रखा है, लेकिन 360 डिग्री प्लस थीटा अगर आपको कहीं पर भी लिखा हुआ मिल गया साथियों तो आपको क्या सोचना है कि 360 डिग्री और यहाँ पर मान आएगा पहले क्वाड्रेंट के अंदर, लेकिन साथियों यहाँ पर 360 लिखा हुआ है। इसका अर्थ ये हुआ है त्रिकोणमितीय फंक्शन अपना मान तो नहीं बदलेगा, लेकिन पहले क्वाड्रेंट के अंदर है तो यहाँ पर पॉजिटिव चिन्ह आ जाएगा। कौन सा चिन्ह आ जाएगा? पॉजिटिव चिन्ह। लेकिन यहाँ पर अगर साइन और 360 डिग्री माइनस थीटा अगर लिखा हुआ है तो इसका अर्थ ये हुआ
चौथे क्वाड्रेंट के अंदर मान चला गया और चौथे क्वाड्रेंट के अंदर साइन है वो साथियों क्या होता है, यहाँ पे ऋणात्मक होता है। साइन क्या होता है, ऋणात्मक होता है। तो यहाँ पर साइन थीटा तो लिखा जाएगा लेकिन साइन माइनस चिन्ह के साथ लिखा जाएगा, लेकिन 360 डिग्री प्लस थीटा है तो पहले क्वाड्रेंट के अंदर चला जाएगा। इस प्रकार से मैं आशा करता हूं कि प्रथम क्वाड्रेंट के अंदर जितने भी मान बनते हैं वो आप आसानी से निकाल सकते हो। अगर एक बात आपको समझ में आ गई है कि यहाँ पर 90 और 270 डिग्री पे मान चेंज होता है साथियों, जबकि 180 और 360 पे मान चेंज नहीं होता है। अब उसके बाद में देखिए साथियों, द्वितीय क्वाड्रेंट के अंदर कोई भी मान आएगा तो वो दो तरीके से आ सकता है। एक तो 90 डिग्री प्लस थीटा आ सकता है, या फिर 180 डिग्री में से हम थीटा को घटा देंगे तो द्वितीय क्वाड्रेंट के अंदर मान देगा। क्या है, द्वितीय क्वाड्रेंट के अंदर मान आएगा। तो यहां पर हम इसको दो तरीके से समझ सकते हैं। तो देखिए साथियों, पहला मान में यहां पर अगर साइन और यहां पे 180 डिग्री और माइनस थीटा कर देता हूं, क्या है 180 डिग्री माइनस थीटा कर देता हूं, तो सर्वप्रथम तो ये देखेंगे साथियों कि साइन अपना मान है वो नहीं बदलेगा, क्योंकि 180 डिग्री लिख रखा है। यहाँ पे क्या लिख रखा है, 180 डिग्री। तो यहाँ पर एक बार चिन्ह हम बाद में देखेंगे, लेकिन सर्वप्रथम ये देखते हैं कि साइन अपना मान बदलेगा या नहीं। तो यहाँ पर साइन अपना मान नहीं बदलेगा क्योंकि 180 डिग्री यहाँ पर लिखा हुआ है। उसके बाद में देखिए साथियों, कोस 180 डिग्री माइनस थीटा, और यहाँ पे उसके बाद में टेन 180 डिग्री माइनस थीटा, उसके बाद में कोट 180 डिग्री माइनस थीटा, और यहाँ पर सेक 180 डिग्री और माइनस थीटा, और अंत में कोसेक 180 डिग्री और माइनस थीटा। अब उसके बाद में देखिए साथियों, यहाँ पर कोस कोस रहेगा, टेन टेन रहेगा, कोट कोट रहेगा, और सेक सेक रहेगा, और कोसेक है वो कोसेक रहेगा। अब आगे हमें चिन्ह चेक करना है। अब आगे हमें क्या करना है, चिन्ह चेक करना है। तो देखिए साथियों, मैंने आपको पहले बता रखा है कि यहाँ पर द्वितीय क्वाड्रेंट के अंदर साइन और कोसेक दो मान ऐसे होंगे कि पॉजिटिव होंगे, बाकी सभी क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। तो ये तो रहा आपका साइन और यह रहा आपका कोसेक। तो यहाँ पर दो मान तो पॉजिटिव कर देंगे और बाकी सभी के सभी है वो क्या होंगे साथियों, यहाँ पर भी नेगेटिव चिन्ह आएगा, यहाँ पर भी नेगेटिव, और यहाँ पर भी नेगेटिव, और यहाँ पर भी नेगेटिव चिन्ह आएगा। तो इस प्रकार मैं आशा करता हूँ कि द्वितीय क्वाड्रेंट के अंदर कोई भी मान अगर दिया गया है तो कौन सा मान अपना परिवर्तित करेगा और कौन से चिन्ह के साथ लिखा जाएगा, ये सभी बातें हैं वो आपको समझ में आ गई है साथियों। क्योंकि 180 डिग्री पे मान तो चेंज होता नहीं है, तो यहाँ पर साइन साइन ही रहने वाला है, कोस कोस ही रहने वाला है, टेन टेन ही रहने वाला है, और कोट कोट ही रहने वाला है, और सेक है वो सेक ही रहने वाला है, और कोसेक कोसेक रहने वाला है। लेकिन द्वितीय क्वाड्रेंट के अंदर होने के कारण तो यहाँ पर साइन और कोसेक अपने मान है वो धनात्मक देंगे, बाकी सभी के सभी क्या होंगे साथियों, ऋणात्मक मान होंगे। बाकी सभी क्या होंगे, ऋणात्मक मान होंगे। अब यहां पर देखिए साथियों, अगर हमें यहां पर साइन और 90 डिग्री और प्लस थीटा दे दिया गया है, क्या है, साइन 90 डिग्री प्लस थीटा, और साइन 90 प्लस थीटा का अर्थ ये हुआ 90 से आगे हमें बढ़ना है, तो यहां पर द्वितीय क्वाड्रेंट के अंदर मान आ जाएगा। लेकिन हमें पता है कि 90 डिग्री पे तो मान क्या होता है साथियों, चेंज होता है। तो यहां पर साइन तो कोस के अंदर बदल जाएगा। तो देखिए साथियों, यहां पर साइन है वो तो कोस के अंदर बदल जाएगा, लेकिन कौन से चिन्ह के साथ लिखा जाएगा ये हमें चेक करना होगा। तो यहां पर आपको दिखाई दे रहा है साथियों, साइन है, और साइन हमेशा क्या होता है, धनात्मक होता है। तो इस प्रकार यहां पर साइन के आगे जो साइन मान अपना परिवर्तित कर रहा है वो धनात्मक मान देगा। कौन सा मान देगा, धनात्मक मान देगा। आपको तो यहां पर चेक करना है कि यहां पर अगर हमें साइन और कोसेक दो मान अगर मिल गए हैं द्वितीय क्वाड्रेंट के अंदर, तो वो अपना मान परिवर्तित करके जो मान देता है वो यहां पर धनात्मक देता है, और उसके बाद में बाकी सभी जो मान शेष रह गए हैं जैसे कोस, टेन,
कोट और सेक ये अपने मान है वो ऋणात्मक मान देते हैं। तो इस प्रकार मैं आशा करता हूं कि कोई भी मान आपको क्यों नहीं दे दिया जाए, आप आसानी से हल कर सकते हो। उसके बाद में तृतीय क्वाड्रेंट पे हम चर्चा करते हैं। तो तृतीय क्वाड्रेंट के अंदर देखिए साथियों, टेन और कोट है वो दो अपने मान है अपने धनात्मक मान देंगे, बाकी सभी क्या है ऋणात्मक मान देंगे। यहां पर भी दो तरीके से मान है वो पुटअप हो सकते हैं। एक तो देखिए साथियों यहां पे साइन और 270 डिग्री माइनस थीटा हो सकता है, या फिर हम इसको किस प्रकार से लिख सकते हैं, साइन 180 डिग्री प्लस थीटा। अगर प्लस थीटा होगा तो यहां तृतीय चतुर्थांश के अंदर अपना मान देगा, क्योंकि देखिए साथियों यहां पर जब हम मान लिखते हैं तो इस तरीके से एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं। कौन सी दिशा के अंदर चलते हैं हम, एंटी क्लॉकवाइज दिशा के अंदर हम चलते हैं। तो यहां पर 180 डिग्री के अंदर तो थीटा जुड़ेगा और 270 डिग्री में से क्या है घटेगा, और घटेगा तो यहां पर तृतीय के अंदर आएगा। अगर 270 के अंदर मान जुड़ रहा है तो चौथे क्वाड्रेंट के अंदर मान चला जाएगा। तो यहां पर साइन 270 डिग्री माइनस थीटा, उसके बाद में कोस 270 डिग्री माइनस थीटा, उसके बाद में टेन 270 डिग्री माइनस थीटा बराबर यहाँ पे कोट 270 डिग्री माइनस है थीटा, उसके बाद में सेक 270 डिग्री माइनस थीटा, उसके बाद में कोसेक 270 डिग्री और माइनस है थीटा। अब यहाँ पर देखिए साथियों मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि 270 और 90 पे मान अपने बदलते हैं त्रिकोणमिति फंक्शन। तो साइन है वो किसके अंदर चेंज हो जाएगा साथियों, कोस के अंदर हो जाएगा। साइन हमेशा बदलता तो कोस के अंदर है, साइन किसके अंदर बदलेगा, कोस के अंदर। तो यहां पे मैंने कोस थीटा लिख दिया है, और कोस है वो अपना मान साइन के अंदर बदल लेगा, टेन कोट के अंदर बदल लेगा, और कोट है वो टेन के अंदर चेंज हो जाएगा, सेक है वो कोसेक के अंदर चेंज हो जाएगा, और कोसेक है वो सेक के अंदर चेंज हो जाएगा। अब हमें यहां पर चिन्ह चेक करना है कि यहां पर साइन अपना मान है वो धनात्मक देता है या ऋणात्मक। तो आपको मैंने पहले ट्रिक की सहायता से बता दिया है कि टेन और कोट दो मान है वो धनात्मक देंगे। तो यहां पर ये रहा आपका टेन, ये रहा आपका कोट, तो ये दोनों मान तो साथियों धनात्मक होंगे, ये दोनों मान तो क्या होंगे धनात्मक होंगे। यहां पर चेक करना है आपको, यहां पर टेन और कोट दिखाई दे तो उसके आगे कोई भी मान क्यों न हो हम प्लस चिन्ह लगा देंगे। कौन सा चिन्ह लगा देंगे, प्लस। बाकी जो रह गए हैं उनके आगे माइनस चिन्ह हम दर्शा देंगे। तो इस प्रकार मैं आशा करता हूं कि तृतीय चतुर्थांश के अंदर जो मान लिखे जाएंगे वो कौन कौन से तो धनात्मक होंगे और कौन से ऋणात्मक होंगे, ये बातें भी आपको समझ में आ गई है। अब देखिए साथियों यहां पर चतुर्थांश, यहां पर दो मान है वो पॉजिटिव लिखे गए हैं। कौन कौन से, कोस और सेक थीटा, कोस और सेक थीटा। तो यहां पर कोस थीटा और सेक थीटा ऐसे मान होंगे जो अपने मान है वो धनात्मक देंगे। कौन से क्वाड्रेंट के अंदर, चतुर्थ क्वाड्रेंट के अंदर, या फोर्थ क्वाड्रेंट हम बोल सकते हैं साथियों। फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर कोस थीटा और सेक थीटा है वो अपने मान धनात्मक देंगे। तो देखिए साथियों यहां पर भी मान है वो दो तरीके से आ सकते हैं। एक तो यहां पे 270 डिग्री प्लस थीटा आएगा, या फिर 360 डिग्री में से कोई थीटा घटाया जाएगा। तो यहां पर देखिए साथियों मैं साइन 360 डिग्री माइनस थीटा करता हूं, कोस 360 डिग्री माइनस थीटा करता हूं, उसके बाद में टेन 360 डिग्री माइनस थीटा करता हूं, उसके बाद में कोट 360 डिग्री माइनस थीटा करता हूं, उसके बाद में सेक 360 डिग्री माइनस थीटा और कोसेक 360 डिग्री माइनस थीटा। तो यहां पर 360 डिग्री होने की वजह से यहां पर त्रिकोणमिति फंक्शन अपना मान परिवर्तित नहीं करेगा। तो साइन का तो यहां पे साइन आ जाएगा, कोस का कोस आ जाएगा, टेन थीटा का टेन थीटा, कोट थीटा का कोट थीटा, सेक थीटा का सेक थीटा और कोसेक थीटा का कोसेक थीटा। तो कौन से त्रिकोणमिति फंक्शन है वो अपना मान धनात्मक देता है। तो यहां पर कोस और सेक, ये रहा आपका कोस और ये रहा आपका सेक, ये दो मान तो क्या है साथियों धनात्मक होंगे, बाकी सभी के सभी क्या है ऋणात्मक हो जाएंगे। बाकी सभी क्या हो जाएंगे साथियों ऋणात्मक हो जाएंगे। तो देखिए साथियों मैं आशा करता हूं कि यहां पर त्रिकोणमिति जो फलन या त्रिकोणमिति अनुपात है
वो कौन से क्वाड्रेंट के अंदर तो धनात्मक मान देता है, कितने डिग्री पे मान बदलता है, ये सभी बातें हैं वो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई है। उसके बाद में देखिए साथियों, हम अगले वीडियो के अंदर आपकी प्रश्नावली 8.1 को स्टार्ट कर देंगे। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत।